फिल्म की शुरुआत वलेंसिया नाम के शहर से होती है, जहां हैवी रेन की वजह से सड़कें पानी से भर जाती हैं और पूरा ट्रैफिक एक जगह रुक जाता है। गाड़ियां अपनी जगह पर फंसी रहती हैं। इन्हीं रुकी हुई गाड़ियों के बीच वलेंसिया बैंक की मैनेजर सैंड्रा की कार भी फंसी होती है। वह अपनी कार में बैठी हुई बहुत परेशान दिखती है। सैंड्रा फोन निकालती है और एंटोनियो नाम के आदमी को कॉल करती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसका नाम उन लोगों की लिस्ट में है जिन्हें बैंक से निकाला जाने वाला है। एंटोनियो उसे बताता है कि अभी तक उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। सैंड्रा उससे कहती है कि अगर उसका नाम उस लिस्ट में हो तो इस बात को किसी को मत बताना और इसे सीक्रेट रखना। सैंड्रा की आवाज से साफ पता चलता है कि वह अंदर से डरी हुई है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कुछ देर बाद सैंड्रा अपनी कार से बाहर निकलती है और बारिश में भीगते हुए सीधे बैंक के सामने पहुंचती है। वह बैंक के अंदर जाती है ताकि यह पता कर सके कि अलार्म सिस्टम को चालू करने वाले एम्प्लॉई कहाँ हैं। अंदर माहौल काफी शांत और अजीब होता है। बैंक का एम्प्लॉई महीनों उसे बताता है कि खराब मौसम और खतरनाक सड़कों की वजह से अभी तक कोई भी स्टाफ नहीं पहुंच पाया, लेकिन वह उसे भरोसा देता है कि दोपहर के बाद हालात ठीक हो सकती हैं और लोग आने लगेंगे। सैंड्रा की बेचैनी और बढ़ जाती है। एक और एम्प्लॉई नोटिस करता है कि सैंड्रा बहुत परेशान लग रही है। तब महीनों उसे सच्चाई बता देता है कि सैंड्रा का नाम सच में उन लोगों की लिस्ट में है जिन्हें बैंक से निकाल दिया जाएगा। यह बात सुनकर सैंड्रा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। सैंड्रा अपने ऑफिस में जाती है और दरवाजा बंद करके फिर से एंटोनियो को फोन करती है। इस बार एंटोनियो कंफर्म करता है कि उसका नाम लिस्ट में है और बैंक ने उसे निकालने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही सैंड्रा को गहरा दुख और डर दोनों महसूस होते हैं। उसी समय अचानक हालात बदल जाते हैं। एक लुटेरों की गैंग बैंक पर हमला कर देती है। गैंग के कुछ लोग एक्सप्लोसिव वेस्ट पहने हुए होते हैं और वे बहुत तेजी से पूरे बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। सारे कर्मचारियों को बंदी बना लिया जाता है और चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। सैंड्रा अपने ऑफिस में होती है और फोन पर अपने रिश्तेदार वॉकेन से बात कर रही होती है। वह उससे मदद मांगती है ताकि वह नौकरी से निकाले जाने से बच सके, लेकिन वॉकेन उसे बता देता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता और यह बात सुनकर सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। कुछ ही पलों में बैंक के अंदर पूरी तरह से आतंक फैल जाता है। लुटेरे हर एम्प्लॉई को जमीन पर बैठने का आदेश देते हैं। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि गैंग के लोग बहुत बेरहमी से पेश आ रहे होते हैं। सैंड्रा को भी जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है और उसे हिलने से रोका जाता है ताकि वह भाग ना सके। सैंड्रा डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। गैंग के बाकी लोग अपने टूल से बैंक के वॉल्ट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस से पैसा और कीमती सामान निकालने लगते हैं। साथ ही उन्होंने जमीन के नीचे एक सुरंग भी खोद रखी होती है जिससे वे चोरी का माल बाहर ले जा सकें। गैंग का लीडर उरुग्वायो एम्प्लॉइज को लगातार धमकाता रहता है ताकि कोई भी बाहर के लोगों को इस लूट के बारे में खबर न कर सके। वह हर किसी पर नजर रखता है और माहौल को अपने काबू में रखने की कोशिश करता है। अचानक उरुग्वायो को पता चलता है कि किसी एम्प्लॉई ने चुपके से अलार्म का बटन दबा दिया है। ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस कर्मचारी पर हमला कर देता है और सबके सामने उसे मारता है ताकि बाकी लोग डर जाएं। उरुग्वायो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी दोबारा ऐसी गलती की तो वह पूरा बैंक उड़ा देगा। ये सुनकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। एक महिला उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और बताती है कि उसका एक बेटा है जिसे उसकी जरूरत है। उरुग्वायो उसे कुछ देर के लिए फोन करने की इजाजत देता है और फिर सभी कर्मचारियों को 1.5 मिनट का समय देता है ताकि वे अपने परिवार वालों से बात कर सकें। हालांकि उसका असली मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि डराना होता है। इसी बीच पुलिस को अलार्म सिग्नल मिल जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि बैंक खतरे में है। डिटेक्टिव डोमिंगो बैंक का नंबर मिलाता है, लेकिन फोन गैंग का एक सदस्य उठाता है और धमकी देता है कि अगर पुलिस ने दखल दिया तो सभी एम्प्लॉइज को उड़ा दिया जाएगा। अपराधी पुलिस से एक कार और एक प्लेन की मांग करते हैं ताकि लूट के बाद वे आसानी से भाग सकें। डिटेक्टिव डोमिंगो उन्हें बताता है कि यह फैसला सिर्फ उसके हाथ में नहीं है और उसे अपने सीनियर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद जीजीओ अपने बॉस को बताता है कि सुरंग में बड़ी समस्या हो गई है। हेवी रेन की वजह से पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है और निकलने का रास्ता भरता जा रहा है। गैंग तय करती है कि वे आधे घंटे इंतजार करेंगे ताकि पानी कम हो जाए। इसी दौरान सैंड्रा गेलू से बात करती है और उसे बताती है कि बैंक ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है। वह उसे समझाती है कि अगर वह एक खास वॉल्ट से चोरी करे तो उसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। सैंड्रा साफ कहती है कि वह उस राज के बारे में तब तक कुछ नहीं बताएगी जब तक गैलो उसे पैसों में हिस्सा देने का वादा नहीं करता। गैलो उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसे बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जोन्स नाम का एक पॉलिटिशियन कोमा में होता है। उसकी पत्नी मरीना उसके पास बैठी होती है। तभी टीवी पर बैंक लूट की खबर चलती है। यह देखकर मरीना बहुत घबरा जाती है। मरीना तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव हुलियो को फोन करती है और उससे सच्चाई जानना चाहती है। हुलियो कहता है कि उसे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। तब मरीना उसे बताती है कि जोन्स का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स उसी बैंक में है। मरीना डरते हुए कहती है कि अगर किसी ने वह बॉक्स खोल लिया
और उसके अंदर की चीजें देख लीं तो जोन्स की जान खतरे में पड़ सकती है। जूलियो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह जरूर कुछ करेगा। जूलियो अपने साथी ऑफिसर फैन को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। वह समझाता है कि उसे नहीं पता कि बॉक्स में क्या है, लेकिन वह चीज बहुत जरूरी है और इसे किसी भी हालत में गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसी समय सैंड्रा एक स्क्रीन पर गाल्गो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जोन्स सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक हार्ड डिस्क होती है जिसे वह अपने किराए के वॉल्ट में छुपा देता है। सैंड्रा बताती है कि जोन्स पहले भी एक बड़े घोटाले में फंस चुका था जब उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का एक कर्मचारी उसके राज बाहर ले आया था। उस समय मीडिया में उसकी बहुत बदनामी हुई थी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सैंड्रा समझाती है कि जोन्स ने अपने सारे गलत कामों और सरकार के अंदर मौजूद अपने मददगार लोगों की जानकारी हार्ड डिस्क में जमा कर रखी थी और उसे बैंक के वॉल्ट में छुपा दिया था। गालो सैंड्रा के लिए हीरो का एक पैकेट लाता है ताकि वह उसे बॉक्स का नंबर बता दे। सैंड्रा हीरे ले लेती है और उसे बताती है कि बॉक्स नंबर 314 है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें, क्योंकि आगे हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। उरुग्वायो डिटेक्टिव डोमिंगो से दोबारा संपर्क करता है और उससे कहता है कि बैंक के अंदर खाने पीने का सामान भेजा जाए। वह साफ चेतावनी देता है कि खाने में कोई भी नशे की दवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे पहले उसे ई-प्लॉयस पर जांचेंगे और उसके बाद ही खुद खाएंगे। उसका एक्सेंट साफ बताता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद जीजीओ फिर से सुरंग की तरफ जाता है और देखता है कि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। वह तुरंत अपने साथियों को इसकी जानकारी देता है और कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। सभी गैंग सदस्य घबरा जाते हैं। बाहर पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर चुकी होती है। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां और आर्म्ड सोल्जर खड़े होते हैं। अंदर मौजूद अपराधी कुछ एम्प्लॉइज को एक्सप्लोसिव बेल्ट पहना देते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वे हिले तो धमाका हो जाएगा। गैलो वापस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस वाले हिस्से में जाता है और अपने एक साथी को बताता है कि जोन्स का वॉल्ट बॉक्स नंबर 314 है। ये सुनते ही उसका साथी डाउट करने लगता है कि गैलो किसी खास बॉक्स के लिए ही उनके साथ आया है। उसका साथी बाकी गैंग को बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गैलो कहता है कि यह जानकारी उसे सैंड्रा से मिली है। इसके बावजूद गैंग के लोग गैलो पर भरोसा नहीं करते और उसे आदेश देते हैं कि वह जल्दी से सुरंग में नीचे उतरे। सभी गैंग सदस्य चोरी का सामान लेकर एक एक करके सुरंग में उतरने लगते हैं। आखिरी आदमी एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करता है और पीछे से एक टेबल खींचकर सुरंग का रास्ता बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। उनमें से एक आदमी अकेले सुरंग के आखिरी एंड तक जाता है, वे यह देखने के लिए कि क्या वहां से तैरकर निकला जा सकता है, लेकिन वह सांस लेने में परेशानी महसूस करता है और वापस आकर बताता है कि पानी का बहाव बहुत तेज और बेकाबू है। यह सुनकर गैंग फैसला करती है कि अभी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। वे दोबारा बैंक में लौटने का फैसला करते हैं। सभी मिलकर टेबल को हटाते हैं और सुरंग से बाहर निकल आते हैं। उसी समय पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी कर रही होती है। डोमिंगो अपराधियों को फोन करता है और कहता है कि उन्होंने जो खाना मांगा था वह पहुंच गया है। वह उनसे बैंक का दरवाजा खोलने को कहता है ताकि सामान अंदर दिया जा सके। एक गैंग सदस्य दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस बैंक की दीवार के पास छिपकर एम्बुश करने की तैयारी करती है ताकि जैसे ही अपराधी बाहर आए उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन ठीक उसी टाइम ऊपर से आदेश आता है कि रेड रोक दी जाए और सभी पुलिसमैन पीछे हट जाएं। पुलिस पीछे हट जाती है और जोन से जुड़े करप्ट अधिकारी आपस में मीटिंग करते हैं ताकि इस हालात से निकलने का रास्ता निकाला जा सके। तभी यह खुलासा होता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने यूरुग्वायो से सीक्रेट डील की थी। उस ऑफिसर ने जोन्स के वॉल्ट से हार्ड डिस्क चोरी करवाने का सौदा किया था ताकि वह खुद को बचा सके। यह बात जानकर फैन और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यह सब उनकी जानकारी के बिना हुआ था। वे फैसला करते हैं कि केस के लिए एक नया डिटेक्टिव अपॉइंटेड किया जाएगा जिसका नाम पॉलो होगा, जो उन्हीं में से एक है और जिस पर वे भरोसा करते हैं। पॉलो को जिम्मेदारी दी जाती है कि हार्ड डिस्क मिलते ही वह उसे उनके हवाले करेगा। इधर गैंग के सदस्य आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि जब तक उनके पास जोन्स का बॉक्स है तब तक वे सुरक्षित हैं और इसे इस्तेमाल करके वे अधिकारियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं और आराम से भाग सकते हैं। जब उरुग्वायो को पता चलता है कि सैंड्रा ने ही गैलो को बॉक्स नंबर बताया था तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे रिश्वत दी गई है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उरुग्वायो गुस्से में बाथरूम का दरवाजा पीटता है जहां सैंड्रा छिपी हुई होती है। वह अंदर घुसता है और सैंड्रा पर चिल्लाता है और उससे पूछता है कि उसने बदले में क्या लिया है। गुस्से और शक के चलते जीजीओ और उरुग्वायो के बीच भी झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं। इसी बीच उरुग्वायो को हीरो का बैग मिलता है। वह देखता है कि बैग खाली है और उसे समझ आ जाता है कि गैलो ने सैंड्रा को पैसे नहीं बल्कि हीरे दिए थे। वह सबको बताता है कि सैंड्रा ने हीरे निगल लिए हैं ताकि उन्हें वापस न लिया जा सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ऐसी
और दमदार कहानियां लाने का हौसला मिलता है। इसी दौरान गैंग का एक सदस्य लोको हार्ड डिस्क को खोलने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर छुपी जानकारी देख सके, लेकिन जैसे ही वह सिस्टम चालू करता है उसके सामने एक चेस गेम जैसा पजल आ जाता है। उसे सही चाल चुननी होती है, लेकिन गलती से वह गलत ऑप्शन चुन लेता है। गलत ऑप्शन चुनते ही हार्ड डिस्क अपने आप डेटा मिटाना शुरू कर देती है। लोको घबरा जाता है और जल्दी जल्दी डेटा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और सारी जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव पॉलो इस केस की जिम्मेदारी संभालता है और सीधे बैंक में फोन करता है। फोन उरुग्वायो उठाता है और वह पुलिस की मौजूदगी पर अपना गुस्सा जाहिर करता है क्योंकि गैंग अब बाहर निकल नहीं पा रही होती। पॉलो शांति से बात करता है और कहता है कि अब हालात अलग तरीके से संभाले जाएंगे। वह उरुग्वायो से आमने सामने मिलने की मांग करता है क्योंकि वही गैंग का लीडर है, लेकिन उरुग्वायो डर के कारण पहले मना कर देता है। पाउलो उसे भरोसा दिलाता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। 5 मिनट बाद उरुग्वायो बैंक के दरवाजे पर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह बाहर आता है तो पाउलो उससे बात करता है। पाउलो कहता है कि वह उसकी मदद करेगा क्योंकि उसका पुराना प्लान फेल हो चुका है, लेकिन इसके बदले उरुग्वायो को उसके आदेश मानने होंगे। मजबूरी में उरुग्वायो उसकी बात मान लेता है और वापस बैंक के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उरुग्वायो गैंग के बाकी सदस्यों को पाउलो के प्लान के बारे में बताता है। वह कहता है कि वे बैंक के बगल वाली इमारत से भागेंगे, लेकिन गैंग के लोग शक करते हैं कि वहां पुलिस का जाल हो सकता है। उरुग्वायो समझाता है कि वे उस इमारत की 4थी मंजिल पर जाएंगे जहां एक फ्लैट की खिड़की खुली होगी। अंदर उन्हें पुलिस की वर्दी मिलेगी जिससे वे भेस बदल सकेंगे और बाहर निकल पाएंगे। इसी बीच लोको डरते हुए सच कबूल करता है कि हार्ड डिस्क का सारा डेटा गलती से मिट चुका है। ये सुनते ही उरुग्वायो काबू से बाहर हो जाता है और लोको को बुरी तरह पीटता है। गालो बीच में आकर उरुग्वायो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है वह भी गुस्से में लोको पर हमला कर देता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि शांति से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गैंग जल्दी जल्दी पॉलो द्वारा बताई गई इमारत की तरफ भागती है। वहाँ पॉलो का एक आदमी उनकी मदद के लिए मौजूद होता है। वे सभी पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे, लेकिन गलगो अचानक उस आदमी के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह फैसला करता है कि बिना किसी की निगरानी के भागना ही सही रहेगा ताकि किसी को यह पता न चले कि हार्ड डिस्क खाली है। इसके बाद गैंग सैंड्रा और टो के साथ इमारत के नीचे उतरती है जहां उन्हें पुलिस के गार्ड मिलते हैं। गार्ड उनसे आइडेंटिटी कार्ड और बाहर निकलने का रीजन पूछते हैं। गार्ड सैंड्रा के बारे में सवाल करते हैं तो गैलो कहता है कि वे उसे 5वीं मंजिल पर मिले थे, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर शक हो जाता है और वे उन्हें बाहर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक गैंग के सदस्य अपने हथियार तान देते हैं और पुलिस भी हथियार निकाल लेती है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। इस गोलीबारी के दौरान सैंड्रा के हाथ में गोली लग जाती है और वह दर्द से चिल्ला उठती है। गैलो उसे संभालता है और बाहर निकलने में मदद करता है। गैलो और उरुग्वायो दोनों के मन में सैंड्रा के लिए गहरा दुख होता है। वे जानते हैं कि उसकी हालत खराब है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी होता है। गैंग फैसला करती है कि सैंड्रा को साथ ले जाना और खतरनाक होगा, इसलिए वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। उरुग्वायो उससे कहता है कि वह पुलिस को जितनी देर हो सके रोकने की कोशिश करे। सैंड्रा और गैंग के बीच एक भावुक विदाई होती है और वे उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप इस कहानी में अब तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। उरुग्वायो पाउलो को फोन करता है और उससे कहता है कि अब उसे अपने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। पाउलो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह अभी रुक जाए तो हालात और खराब नहीं होंगे, लेकिन उरुग्वायो साफ मना कर देता है। उरुग्वायो धमकी देता है कि अगर आधे घंटे के अंदर उसे और उसके साथियों के लिए एक गाड़ी नहीं दी गई तो वह हर 15 मिनट में एक एम्प्लॉई को मार देगा। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों साफ झलकते हैं। कॉल खत्म होने के बाद पॉलो हुलियो से बात करता है और दोनों समझते हैं कि उन्हें बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा, क्योंकि ये गैंग खतरनाक है और पहले भी ऐसे हालात संभाल चुकी है। वे तय करते हैं कि किसी भी हालत में बंधकों की जान बचानी होगी। बैंक के अंदर उरुग्वायो और गैलो सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट वाले कमरे में बैठते हैं। दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और पुराने झगड़े खत्म करते हैं। दोनों अपने अपने बीते समय के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार मिलने के बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। वे हंसने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर का तनाव थोड़ा कम हो सके। इसी बीच लोको एक महिला एम्प्लॉई की तरफ आकर्षित हो जाता है। वह उसे एक अलग जगह ले जाता है और चोरी किए गए पैसों में से एक बड़ा हिस्सा उसे दे देता है। लोको उससे कहता है कि वह यह पैसा छुपा ले ताकि बैंक से निकलने के बाद वह अपने कर्ज चुका सके। वह बताता है कि यह पैसा एक करप्ट पॉलिटिशियन के वॉल्ट से आया है जो जनता का पैसा चुराता था। डरी हुई महिला पैसा अपने कपड़ों में छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उस पर भरोसा करना सही है या नहीं, लेकिन हालात उसे ऐसा करने पर
मजबूर कर देते हैं। जब गैंग को लगता है कि उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो रहा है तो वे एक नया रास्ता अपनाने का फैसला करते हैं। उरुग्वायो पाउलो से संपर्क करता है और कहता है कि उन्हें सरकार में काम करने वाले किसी व्यक्ति से बात करनी है। पाउलो उससे पूछता है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन उरुग्वायो कोई साफ जवाब नहीं देता। वह कहता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह ना तो बंधकों को मारेगा और ना ही उनके साथ भागेगा। उरुग्वायो धमकी देता है कि वह जोन्स की हार्ड डिस्क में मौजूद सारी जानकारी डिलीट कर देगा, जिसमें उसके सारे गैर कानूनी काम और घोटाले शामिल हैं। ये सुनकर पाउलो पूरी तरह घबरा जाता है। पाउलो खुद भी जोन्स के साथ करप्ट कामों में शामिल रहा होता है, इसलिए उसे डर लगने लगता है कि उसकी सच्चाई भी सामने आ सकती है। वह तुरंत जूलियो से संपर्क करता है। जूलियो डिटेक्टिव फोन करता है और उससे कहता है कि वह गैंग से मिले और अपने तरीके से इस मामले को सुलझाए। फोन मजबूरी में हाँ कह देता है क्योंकि वह भी जोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। फोन उरुग्वायो और जीजियो से मिलता है और उन्हें सजा कम कराने का लालच देता है। बदले में वह हार्ड डिस्क मांगता है, लेकिन गैंग उसे धोखा देती है। वे कहते हैं कि वे देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहते हैं और यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने हार्ड डिस्क में फोन और उसके अफसरों के वीडियो देखे हैं। उरुग्वायो फोन को आदेश देता है कि उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया जाए ताकि वे बैंक से निकल सकें। फोन को शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। इसी दौरान सैंड्रा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फैन की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है और गैंग के बारे में सवाल पूछती है। सैंड्रा कुछ नाम बता देती है। सैंड्रा बताती है कि गैंग के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और हर कोई किसी न किसी बात पर झूठ बोल रहा था, लेकिन वह हार्ड डिस्क की जानकारी नहीं देती। फोन उरुग्वायो को फोन करता है और कहता है कि वह पहले हार्ड डिस्क के वीडियो देखना चाहता है, लेकिन उरुग्वायो मना कर देता है। इससे फोन को पूरा यकीन हो जाता है कि हार्ड डिस्क खाली है। फोन अपने सीनियर को सारी बात बताता है और वे फैसला करते हैं कि अब बैंक पर धावा बोला जाएगा और पूरी गैंग को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस गैंग की मांग के अनुसार एक बस भेजती है ताकि सभी लोग बैंक से बाहर निकल सकें। योजना के मुताबिक एम्प्लॉइज को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और उन्हें बस में चढ़ाया जाता है। बाहर मौजूद पुलिस यह देखकर राहत महसूस करती है कि मामला खत्म होने वाला है और सभी सुरक्षित बाहर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि गैंग ने बहुत चालाकी से अपनी जगह बंधकों को आगे कर दिया है। गैंग के लोग चुपचाप बंधकों के कपड़े पहन लेते हैं और असली बंधकों को अपनी तरह दिखाकर बाहर भेज देते हैं। पुलिस यह मान लेती है कि जो लोग बस में चढ़ रहे हैं वही अपराधी हैं और वे उन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इस दौरान कोई भी यह नहीं पहचान पाता कि असली गैंग के सदस्य अभी भी अंदर मौजूद हैं। कुछ समय बाद जब पुलिस जांच करती है तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है वे असल में बंधक हैं और असली गैंग उन्हें धोखा देकर निकल चुकी है। जब तक पुलिस सच्चाई समझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैंग चोरी किया हुआ सारा माल लेकर उस गुप्त रास्ते से निकल चुकी होती है जो उन्होंने पहले जमीन के नीचे सुरंग बनाकर तैयार किया था। हेवी रेन की वजह से पहले जिस सुरंग में पानी भर गया था अब पानी का दबाव कम हो चुका होता है और रास्ता दोबारा इस्तेमाल करने लायक बन जाता है। गैंग बिना किसी रुकावट के वहां से बाहर निकल जाती है। पुलिस सिर्फ खाली बैंक और धोखे में पड़े हुए बंधकों को देखती रह जाती है। पूरे ऑपरेशन में हुई इस बड़ी चूक से सभी अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैंग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है और देश छोड़ने की तैयारी करती है। उनका प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है और वे कानून की पकड़ से दूर निकल जाते हैं। जोन्स की हार्ड डिस्क का सच कभी किसी के सामने नहीं आ पाता क्योंकि सारा डेटा पहले ही मिट चुका होता है। जिन लोगों ने गलत काम किए थे वे अंदर ही अंदर डर के साथ जीते रहते हैं। सैंड्रा अस्पताल में भर्ती रहती है और उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। उसके लिए यह लूट सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। गलो और उरुग्वायो भी अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, लेकिन दोनों के मन में उस दिन की यादें और पछतावा हमेशा बना रहता है। गैंग के बाकी सदस्य भी अलग अलग जगहों पर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उस दिन की सच्चाई जानता है। अगर आपको यह कहानी का अंत दिलचस्प लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो आप इसी तरह की और वीडियोस देख पाए।